मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे नया स्वरूप देंगे। ये मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगा। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हुए पत्रकार समागम में कई घोषणाएं की। अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं। और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1 लाख रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई जरूरत होगी तो सरकार। नायब तहसीलदार के एक तरफा प्यार के चक्कर में एक फर्जी IAS की पोल खुल गई। जी हाँ, आपने पहले कहानियों फिल्मों में यह कहावत सुनी होगी कि प्यार में अच्छों के नकाब उतर जाते हैं, तो फिर यह फर्जी IAS अफसर कहाँ बच पाते। इन्हें एक नायब तहसीलदार से प्यार हुआ और इनकी IAS फर्जी अफसर का चैप्टर खुल गया। इस फर्जी IAS अफसर की लव स्टोरी सुनने से पहले इस फर्जी अफसर के कारनामों की पुरानी करतूत के बारे में हम पहले आपको जानकारी दे दें, तो गौर से सुनिए। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए फर्जी IAS अफसर रामदास गुर्जर की स्टोरी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। मुरैना के छोटे से गांव में बैठकर उसने इंदौर, भोपाल ही नहीं, राजस्थान और गुजरात के अफसरों की भी क्लास लगा दी। आरोपी ने स्टेट और सिटी के हिसाब से अपना किरदार बदला, कभी बिजली तो कभी RTO अफसर बनकर अपने काम निकलवा ली। राजगढ़ में वह इंदौर में रही पूर्व DIG के चंगुल में फंस गया था। इसमें उसे 8 साल जेल भी काटना पड़ी थी, लेकिन बावजूद छूटने के वह अपने हरकतों से बाज नहीं आया। 1 साल पहले छूटने के बाद उसने फिर से फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। अब दोबारा फिलहाल गिरफ्त में है, लेकिन यह फर्जी अफसर इस बार कैसे गिरफ्त में आया है, यह अब जानिए। जी हाँ, इस बार लव स्टोरी ने इसे चकमा दे दिया और इसके चेहरे से फर्जी IAS का नकाब उतार दिया। जी हाँ, क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश डेंडोतिया सहित टीम ने फर्जी IAS अमित सिंह उर्फ रामदास गुर्जर को पकड़ा है। दरअसल फर्जी IAS अफसर का दिल एक ग्रामीण इलाके में पदस्थ एक महिला नायब तहसीलदार पर आ गया था। इसके चलते वह पटवारी संजय चौधरी पर यह दबाव बनाने लगा कि वह नायब तहसीलदार से उनकी बात कराएं। वह शादी का ऑफर देने के लिए भी कहने लगा। यहाँ तक कि आरोपी गुर्जर महिला नायब तहसीलदार से मिलने की जिद पर अड़ गया। यही नहीं, यह नायब तहसीलदार के प्यार में गुम फर्जी IAS अफसर अपना दिल लिए इंदौर भी आ गया और यहीं पर आकर यह फर्जी अफसर उलझ गया। तो चलिए जानिए इस फर्जी अफसर के फैमिली बैकग्राउंड की कुछ जानकारी। जी हाँ, मुरैना ग्राम अरुषि पोस्ट मानपुर थाना सिहोना के रहने वाले फर्जी IAS अमित सिंह उर्फ रामदास पुत्र फतेह सिंह गुर्जर पेशे से किसान है। रामदास के पास 12 बीघा पुश्तैनी जमीन है। इसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता है। परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा कचौरी समोसे की दुकान चलाता है तो दूसरा 12वीं का स्टूडेंट है। वहीं दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। इसमें से एक बेटी का ससुराल इंदौर के राव में है। बहरहाल जो भी हो, यह दीवाना फर्जी IAS अफसर फिलहाल सलाखों के पीछे है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह किसी सड़क या सार्वजनिक की नहीं है, यह थाने की है। जी हाँ, थाने परिसर में ही 2 पक्ष पुलिस अधिकारियों के सामने ही जमकर आपस में भिड़ पड़े। यहाँ पर करीब घंटों तक आपस में लात घूसे चले। नौबत मारने मरने तक पर उतर आई। जैसे तैसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर इस द्वंद्व युद्ध को रोका। बताया जा रहा है कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद युवक की राहगीरों ने जमकर पिटाई लगा दी। घटना के बाद दोनों पक्ष जीवाजीगंज थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के सामने ही यहां पर जमकर मारपीट अचानक से शुरू हो गई। यहां पुलिस को संभालना महंगा पड़ गया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। उस समय मना था।
अरे मना किसने करा? अधिकारी ने मना करा। अरे तो अधिकारी की गाड़ी क्या? ये तो या तो किसकी गाड़ी है? कौन सा प्रोटोकॉल? उज्जैन के महाकाल लोक में ई कार्ट में विकलांग को बीच रास्ते पे उतारने पर महाकाल लोक में बुजुर्ग महिला श्रद्धालु ने हंगामा खड़ा कर दिया और ई कार्ट के सामने महिला श्रद्धालु खड़ी हो गई और यहां पर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान ई कार्ट के ड्राइवर ने महिला श्रद्धालु को कहा कि यह सिर्फ अधिकारियों के लिए है, तो इस पर महिला श्रद्धालु ने कहा तो फिर इसमें अभी अधिकारी कहाँ बैठे हैं? यहाँ तो आम लोग बैठे हैं, आपने विकलांग को कैसे उतार दिया? बस इस पर बहस होती रही। मौसम ने अचानक करवट ली है और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में भी तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन सहित आसपास के जिलों में भी काले बादल छाए हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है। आज पूरे देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उज्जैन में गोपाल मंदिर पर श्री कृष्ण भगवान का एक दिन पहले जन्म उत्सव बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की महाआरती की गई। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भगवान के एकमात्र दर्शन के लिए व्याकुल रहे। लोग जमा होते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं। हर साल बहुत आनंद आता है। यहाँ पर पूरे देश में बनाया जाता है, लेकिन उज्जैन महाकाल की नगरी में ये एक दिन पहले बनाया जाता है गोपाल मंदिर में, और ये बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और यहाँ बहुत से लोग देखने आते हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब भगवान जन्म होते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा हड़ताल के साथ साथ ही उज्जैन जिला पटवारी संघ द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों से सभी पटवारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए और सुंदरकांड का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा हड़ताल के साथ साथ उज्जैन जिला पटवारी संघ द्वारा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को उज्जैन जिले की समस्त तहसील से सभी पटवारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए और सुंदरकांड का पाठ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जैसा कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल बोल के, मुझे लगता है मैं ग्रामीण क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आओ भगत करने में पटवारी लगे रहते हैं। किसानों की सेवा करना हो, आम जनता की सेवा करना हो तो हमारे पटवारी साथी पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ सेवा करते हैं। लेकिन भाजपा शासन काल में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार और इनके वेतनमान में विसंगति, मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा इनके साथ अत्याचार और अन्याय है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। मानावर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां बाकानेर चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बौदा फाटे पर नाकाबंदी कर सामने से आ रही बोलेरो कार को रोका, जिस पर पुलिस को देख बोलेरो वाहन चालक अचानक भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो को रोका और उसमें से 20 पेटी देशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 65,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी चुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है
वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ, अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।